अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं सवाबी के मुकाम पर। अमूमन हम देखते हैं कि इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में खातून रानमा हैं सनम जावेद, वो पेश होती हैं और इस वक्त ये सवाबी पहुंच चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैम बताएं कि आज तो सवाबी में जलसा है, हुकूमत आपकी अपनी है, गिरफ्तारियों का डर नहीं है, क्या समझ रहे हैं पंजाब में जो पाबंदी लगाई गई है काफिले पहुंच सकेंगे यहाँ पर? देखिए, जगह जगह पुलिस खड़ी तो थी, कंटेनर लेकर रास्ते बंद तो कर रही थी, मगर लोगों को आप इस तरह रोक नहीं सकते हैं। हर दफा 144 लगा लें या रास्ते बंद कर लें, इससे आप लोगों को मजीद जो है इरिटेट ही करते हैं और लोग फिर अगली दफा उससे भी ज्यादा जोश से निकलते हैं। हम भी पहुंच गए और लोग भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह, मगर क्या है, उनको जबरदस्ती शेल मार के लोगों को खवार करके पता नहीं गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है। एक तरफ कहती है जी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है खान की, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें करती है। भाई अगर वो पॉपुलर नहीं है तो लोगों को आने दें। अच्छा ये बताइएगा, आपको खुद भी मुकदमात का सामना है और इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है वो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं और यहाँ पर आप बड़ा सियासी पावर शो भी करने जा रही हैं, क्या इसके बाद कोई नई सीरीज पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रही है जलसों की? देखिए, उनका तो मैं क्या ही कहूँ, उनका हाल है कि पंजाब की क्या हालत है। वहाँ पे आधे से ज्यादा पंजाब इस वक्त बीमार है, लोग गले की बीमारियों में है, इतनी बुरी हालात है। और वो कह रही पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी है। भाई इतनी गंदी हवा चलाई है आपने कि आधा पंजाब बीमार हो गया है, और फिर आप बाप बेटी और पूरा खानदान खुद बाहर निकल गए हैं। इनको यही तो इनकी चीज बंद होनी चाहिए। जब तक इनके खुद के इलाज बाहर बंद नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी ठीक नहीं करेंगे। उनको पता है उन्होंने खुद बाहर चले जाना, तो क्या जरूरत है मुल्क को ठीक करने की। 160 अरब का खसारा हुआ है पंजाब में, बजाय उस पर जवाब देने के वो बाहर सैर सपाटे कर रही है। अच्छा, जो खवातीन आ रही हैं इस वक्त पंजाब से और मोटरवे के 2 मुकामात पर इस वक्त खनके खोदी जा रही हैं, कंटेनर्स वहां पर लगा दिए गए हैं ताकि रास्ते बंद किए जाएं, उन कारकुनान के लिए, जो खवातीन कारकुनान है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? अब देखिए ना कि फैमिलीज होती हैं, साथ उनके बच्चे भी होते हैं। इस तरह औरतों को रस्तों में आप खवार करें कि वो रास्ते बंद करके वो वहां बैठी रहें, कितना मुश्किल है कि आप एक रास्ते बंद कर दे, वो जगह पे पहुंच ना सकें। इनको शर्म आनी चाहिए लोगों को इस तरह तंग करते हुए। ये एक जमहूरी मुल्क है या जमहूरियत है सो कॉल्ड, तो अगर हमारा हक है कि हम किसी लीडर को सपोर्ट करें, हम एक जमहूरी पार्टी है, तो हम जलसा क्यों नहीं कर सकते? और ये तो अपना जलसे में आपके ये भी नहीं कह सकते कि जी रुकावटें डाली हुई हैं आपके शहर में। ये तो केपीके में जलसा हो रहा है, अगर कोई पंजाब से आना चाह रहा है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? ये तो खंदके खोद के आप खुद लोगों को तंग करते हैं, हम तो किसी को तंग नहीं कर रहे। कोई एक जुमला इमरान खान के लिए बता दीजिए। वो लीडर है, वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, हमारी जान का टोटा है, वो ये सारी मेहनत हमारे लिए कर रहा है, हम उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी है सनम जावेद साहिबा की और ये यहाँ पर पहुंची है सवाबी में। और चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर भी ये पेश होती रही है और इस वक्त जो कारकुनान है वो मौजूद है इनकी गाड़ी के साथ और ये यहाँ पर रुकी और हमसे बात भी की इन्होंने। और इस वक्त हमारे साथ खातून रानमा हैं शांदाला गुलजार साहिबा, और इससे पहले हम इन्हें अडियाला जेल और पार्लियामेंट की राहदारियों में देखते थे, लेकिन आज ये सवाबी के मुकाम पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। बताएं कि मोटरवे पर खंदके खोदने का सिलसिला जारी है, कंटेनर्स बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं, क्या लग रहा है कि कोई बड़े काफिले आने जा रहे हैं पंजाब से जिनका रास्ता रोका जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से रात को लोग सब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आज सुबह हम मोटरवे पे आ रहे थे तो हर जगह नाके लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद में भी नाके लगाए हुए हैं। यूँ लग रहा है कि अपने मुल्क की जगह हम फ़लस्तीन में हैं या मकबूजा कश्मीर में हैं। जगह जगह रेंजर्स खड़े किए हुए हैं और अक्सर मकामात पे, मोटरवे पे इन लोगों ने सिंगल लेन बना दिए, ट्रक खड़े कर दिए, कंटेनर खड़े कर दिए हैं। तो शर्म की बात है, खुद माँ बाप ने, क्या नाम है इसका, बाप बेटी गए हुए हैं स्विट्जरलैंड, वहां बैठे हुए हैं, दूसरा अमेरिका चला गया है। पता नहीं ये लोग बाहर क्या करे और आवाम की जिंदगी ये लोग हराम कर देते हैं। सड़कें बंद, आज हफ्ते वाला दिन है, शादियां होती है, फौत की होती है, गमी होती है, सारी सड़कें बंद कर दी हैं। अच्छा ये बताएं कि पंजाब में तो हम देखते हैं कि मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अपनी हुकूमत है, बड़ा आप जलसा कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी आज मोबाइल फोन सर्विस जो है वो नहीं है और या तो मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरा ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है या हो रही है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी उम्मीद है कि अदालत उस्मा इसके ऊपर एक्शन लेगी और इंसानी बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इसका नोटिस लिया जाएगा? देखिए, आज सुबह क्वेटा में रेलवे स्टेशन में एक बम धमाका हुआ है, 22 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और 44 अस्पताल में जख्मी है। और इंटीरियर मिनिस्टर और दिफा का मिनिस्टर, ये दोनों, उनको ये गम है कि सवाबी में जलसा क्यों हो रहा है। ये इनकी प्रायोरिटीज है। ये आप समझ जाएं कि जो लोग अवामी वोट से नहीं आते, उनको अवामी खून से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो डब्बे भर के आए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो बलूचिस्तान वैसे किसी और मुल्क का हिस्सा लगता है। जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है, वो सो मोटो लेना, वो देख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। पिछले हफ्ते
KP में 20 वाले शहीद हुए, और परसों बलूचिस्तान में 5 बच्चे मस्तोंग में स्कूल जा रहे थे, वो शहीद हो गए। तो आप मुझे बताएं, इनकी प्रायोरिटी ये है कि जी PTI को पढ़ो, उनको जेल में डालो, उनकी बेलें रोको, जी आइन को चेंज करो। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करो। इमरान खान और PTI का आपका मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के जाननिसार हैं, पाकिस्तान की जाननशीन हैं, और इमरान खान के जेल में बैठा है और हम उसके लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम सर्फ पे कफन बांध के निकलते हैं, 2-2.5 साल से हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को खराब नहीं होने देना। बस बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है शानदाना गुलजार साहिबा की, और इस वक्त यहाँ पर जो कारकुनान है वो भी इनके साथ बड़ी तादाद में मौजूद है, और इनका ये कहना है कि सानिया 9 मई के बाद बड़ी पैमाने पर जो क्रैकडाउन किए गए उसमें जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने सख्त हालात देखे हैं, और अब चूंकि कारकुनान की आमद और उसके साथ जो कायदीन की आमद का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है।